जय श्री कृष्ण। आप सभी को आषाढ़ मास के 7वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, पिछले अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार महर्षि गौतम के शाप से अहिल्या नदी बन गई, फिर मां गौतमी गंगा के स्पर्श से उन्हें पुनः अपना दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ। आपने यह भी जाना कि देवराज इंद्र ने गौतमी गंगा में स्नान कर अपने महापापों से मुक्ति पाई और सहस्राक्ष कहलाए। किंतु देवर्षि नारद के मन में अभी भी एक जिज्ञासा शेष थी। वे जानना चाहते थे कि गोदावरी के तट पर स्थित अन्य दिव्य तीर्थों का महात्म्य क्या है, कौन से तीर्थ मनुष्य को भोग भी देते हैं और अंत में मोक्ष भी प्रदान करते हैं। इसी जिज्ञासा का समाधान करते हुए श्री ब्रह्मा जी अब एक अत्यंत पवित्र तीर्थ जनस्थान तीर्थ का अद्भुत इतिहास सुनाते हैं। आइए श्रद्धा और एकाग्रता के साथ आज के अध्याय का श्रवण करते हैं। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि नारद, अब मैं तुम्हें एक ऐसे दिव्य तीर्थ का महात्म्य सुनाता हूं जो समस्त तीर्थों में अत्यंत पूजनीय है। उसका नाम है जनस्थान तीर्थ। यह तीर्थ 4 योजन तक विस्तृत है और इसका केवल स्मरण मात्र ही मनुष्य के महान से महान पापों का नाश कर देता है। जो श्रद्धा पूर्वक यहां स्नान, दान, जप और भगवान का स्मरण करता है वह भोग और मोक्ष दोनों का अधिकारी बन जाता है। हे नारद, प्राचीन काल में वैवस्वत मनु के वंश में राजा जनक नाम के एक अत्यंत धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ और प्रजावत्सल राजा हुए। उन्होंने वरुण देव की दिव्य कन्या के साथ विवाह किया था। उनकी धर्म पत्नी अत्यंत पतिव्रता, धर्मपरायण और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की साधिका थी। राजा जनक भी उन्हीं के समान सद्गुणों से युक्त थे, इसलिए दोनों का दाम्पत्य जीवन आदर्श माना जाता था। उनके राज पुरोहित महान ब्रह्मर्षि याज्ञवल्क्य थे, जो वेदों के परम ज्ञाता और ब्रह्म विद्या में निष्णात थे। एक दिन राजा जनक ने विनम्रता पूर्वक याज्ञवल्क्य से पूछा, हे गुरुदेव, महर्षियों ने कहा है कि भोग और मोक्ष दोनों मनुष्य के पुरुषार्थ हैं, परंतु भोग क्षणिक है जबकि मोक्ष शाश्वत और अविनाशी है, इसलिए मोक्ष को श्रेष्ठ कहा गया है। किंतु मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा मार्ग है जिससे मनुष्य संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करे और अंत में मोक्ष को भी प्राप्त कर ले। राजा का यह गंभीर प्रश्न सुनकर याज्ञवल्क्य मुस्कुराए और बोले, राजन, इस प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर स्वयं आपके श्वशुर समुद्रों के अधिपति भगवान वरुण ही दे सकते हैं। वे धर्म के महान जाता हैं। आइए हम दोनों उनके पास चले। राजा जनक ने सहर्ष अनुमति दी। दोनों महापुरुष भगवान वरुण के लोक में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने विधि पूर्वक भगवान वरुण का पूजन किया और हाथ जोड़कर बोले, हे देव, आप त्रिकालदर्शी हैं, कृपा करके हमें ऐसा मार्ग बताइए जिससे मनुष्य इस संसार में रहते हुए भी भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर सके। भगवान वरुण प्रसन्न होकर बोले, राजन, मोक्ष प्राप्ति के 2 मार्ग बताए गए हैं। पहला कर्मयोग का मार्ग और दूसरा अकर्म अर्थात संन्यास का मार्ग। किंतु वेदों ने स्पष्ट कहा है कि कर्म का त्याग करने से श्रेष्ठ है धर्मानुसार कर्म करना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ भी कर्म के आधार पर ही सिद्ध होते हैं। जो मनुष्य अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है वही इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। इसीलिए वैदिक कर्मों का पालन करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। भगवान वरुण आगे बोले, चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि उसी के आधार पर अन्य सभी आश्रम टिके रहते हैं। यदि गृहस्थ धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करे, दान दे, यज्ञ करे, अतिथियों का सत्कार करे और भगवान का स्मरण करता रहे, तो वही भोग और मोक्ष दोनों का अधिकारी बन जाता है। भगवान वरुण के ये दिव्य उपदेश सुनकर राजा जनक और महर्षि याज्ञवल्क्य अत्यंत प्रसन्न हुए। दोनों ने पुनः भगवान वरुण को प्रणाम किया और विनम्रता पूर्वक एक और प्रश्न किया, हे देव, इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा देश और कौन सा तीर्थ है जहां मनुष्य को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो। भगवान वरुण बोले, समस्त पृथ्वी पर भारतवर्ष सबसे पवित्र है और भारतवर्ष में दंडकारण्य अत्यंत पुण्यमय क्षेत्र है। वहीं भगवान शंकर की जटाओं से प्रकट हुई पावन गौतमी गंगा बहती हैं। उसके तट पर किया गया प्रत्येक शुभ कर्म अक्षय फल देने वाला होता है। जो मनुष्य वहां श्रद्धापूर्वक यज्ञ, दान, जप, तप और स्नान करता है वह इस लोक में समस्त सुखों का उपभोग करके अंत में निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त करता है।
भगवान वरुण के इन अमूल्य वचनों को सुनकर राजा जनक और महर्षि याज्ञवल्क्य ने उन्हें बार बार प्रणाम किया और अपने राज्य लौट आए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि नारद, भगवान वरुण का उपदेश सुनकर राजा जनक और महर्षि याज्ञवल्क्य अपने राज्य लौट आए। अब उनके हृदय में केवल एक ही संकल्प था, गौतमी गंगा के पवित्र तट पर महान यज्ञों का आयोजन कर भगवान को प्रसन्न करना। कुछ समय पश्चात राजा जनक स्वयं गौतमी गंगा के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने विधि पूर्वक अनेक अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया। उन सभी यज्ञों में महर्षि याज्ञवल्क्य ने आचार्य बनकर वैदिक विधि से यज्ञ संपन्न कराया। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा की। नश्य मुनियों ने राजा जनक को आशीर्वाद दिया और स्वयं गौतमी गंगा की कृपा से राजा जनक को अंततः मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसके पश्चात जनक वंश के अनेक राजा उसी स्थान पर आते रहे, यज्ञ करते रहे, दान देते रहे और गौतमी गंगा की कृपा से जन्म मरण के बंधन से मुक्त होते रहे। इसी कारण वह दिव्य स्थान जनस्थान तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जनस्थान तीर्थ में स्नान करता है, दान देता है, अपने पितरों का तर्पण करता है अथवा केवल उस तीर्थ का स्मरण और दर्शन भी करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं और अंत में वह मोक्ष का अधिकारी बनता है। इसके आगे श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें अरुणा और वरुणा संगम का अद्भुत महात्म्य सुनाता हूं। गौतमी गंगा में दो अत्यंत पवित्र नदियां आकर मिलती हैं, अरुणा और वरुणा। इन दोनों के संगम का महात्म्य अत्यंत दुर्लभ और पापों का नाश करने वाला है। सुनो, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। प्राचीन काल में महर्षि कश्यप के तेजस्वी पुत्र भगवान सूर्यदेव संपूर्ण लोकों को प्रकाश देने वाले, देवताओं के नेत्र और समस्त प्राणियों के जीवनदाता थे। उनका तेज इतना प्रचंड था कि सामान्य जीव तो क्या, देवताओं के लिए भी उसे सहन करना कठिन था। उनकी धर्मपत्नी थी उषा, जो विश्वकर्मा की अत्यंत रूपवती और गुणवान कन्या थी, किंतु वे अपने पति सूर्यदेव के प्रचंड तेज को सहन नहीं कर पाती थीं। समय बीतता गया, उषा के गर्भ से 3 संतानों का जन्म हुआ, वैवस्वत मनु, धर्मराज यम और परम पवित्र यमुना। फिर भी सूर्यदेव के असहनीय तेज के कारण उषा का मन अत्यंत व्याकुल रहने लगा। एक दिन उन्होंने अपने ही समान रूप वाली अपनी छाया उत्पन्न की। उषा ने उससे कहा, जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक तुम मेरे ही रूप में रहकर मेरे स्वामी की सेवा करना, मेरे पुत्रों का पालन करना और इस रहस्य को किसी के सामने प्रकट मत होने देना। छाया ने विनम्रता पूर्वक उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। इसके बाद उषा तपस्या करने के उद्देश्य से उत्तर कुरु देश चली गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने घोड़ी का रूप धारण किया और कठोर तपस्या में लीन हो गई। कुछ समय बाद सूर्यदेव को इस रहस्य का ज्ञान हुआ। उन्होंने भी घोड़े का रूप धारण किया और अपनी पत्नी की खोज में निकल पड़े। उधर उषा तप करते करते अंततः भारतवर्ष में गौतमी गंगा के पावन तट पर पहुंची। यहीं भगवान सूर्य ने उन्हें खोज लिया। पति पत्नी का पुनर्मिलन उसी पवित्र स्थान पर हुआ। उनके इस दिव्य मिलन से अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ, जो आगे चलकर देवताओं के वैद्य और आयुर्वेद के अधिष्ठाता बने। जिस स्थान पर यह दिव्य घटना घटी वह आगे चलकर अश्वतीर्थ, भानुतीर्थ और पंचवटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे नारद, सूर्यदेव की कन्याएं ताप्ती और यमुना भी अपने पिता के दर्शन के लिए गौतमी गंगा के तट पर आईं। वहीं उन्होंने अरुणा और वरुणा नामक नदियों का रूप धारण किया। जहां इन दोनों का संगम गौतमी गंगा से हुआ, वह स्थान तीनों लोकों में अत्यंत पवित्र माना गया। शास्त्रों में कहा गया है कि उस संगम क्षेत्र में 27,000 तीर्थों का निवास है। जो श्रद्धालु वहां स्नान, दान, जप, तप अथवा भगवान का स्मरण करता है, उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। केवल उस संगम का स्मरण, कीर्तन और श्रवण करने मात्र से भी मनुष्य पापों से मुक्त होकर धर्मात्मा और सुखी बन जाता है। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि नारद, अब मैं तुम्हें गारुड़ तीर्थ का दिव्य महात्म्य सुनाता हूं। यह तीर्थ समस्त विघ्नों का नाश करने वाला, भय को दूर करने वाला तथा भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का प्रिय तीर्थ है। इसका इतिहास अत्यंत अद्भुत है, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में शेषनाग का एक अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी पुत्र था, जिसका नाम मणिनाग था। यद्यपि वह महान बलवान था, फिर भी उसके हृदय में एक भय सदैव बना रहता था। वह भय था गरुड़ का। गरुड़ देव सर्पों के भक्षक माने जाते थे। इसलिए मंडनाग ने निश्चय किया कि वह ऐसे देव की शरण लेगा
जो उसे सदा सर्वदा भयमुक्त कर दें। वह कैलाश पर्वत पर पहुंचा और कठोर तपस्या करके भगवान शिव की आराधना करने लगा। दीर्घ काल तक तप करने के बाद भगवान आशुतोष उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स मणिनाग, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जो इच्छा हो निःसंकोच वर मांग। मणिनाग ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे महादेव, मुझे किसी धन, राज्य या ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे गरुड़ के भय से सदा के लिए मुक्त कर दीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, आज से तुम्हें गरुड़ से कोई भय नहीं रहेगा। मेरा यह वचन कभी असत्य नहीं होगा। भगवान शिव का वरदान पाकर मणिनाग पूर्णतः निडर हो गया। अब वह निर्भय होकर जहां चाहे वहां विचरण करने लगा। एक दिन वह क्षीर सागर के समीप भी पहुंचा, जहां भगवान श्री हरि विष्णु शेषशय्या पर विराजमान थे। वह निःशंक होकर उसी प्रदेश में घूमने लगा जहां गरुड़ का निवास था। उसी समय गरुड़ की दृष्टि उस पर पड़ी। उन्होंने आश्चर्य से सोचा, आज तक कोई भी नाग मेरे सामने आने का साहस नहीं करता था। यह कौन है जो इतना निडर होकर मेरे क्षेत्र में घूम रहा है। अगले ही क्षण गरुड़ ने अपने तीव्र वेग से उड़ान भरी और मण्यनाग को पकड़ लिया। उन्होंने उसे अपने घर ले जाकर बंधन में डाल दिया। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के समीप नंदीश्वर ने देखा कि मण्यनाग कई दिनों से दर्शन करने नहीं आया। उन्होंने भगवान शिव से विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभो, मणिनाग प्रतिदिन आपके दर्शन करने आता था, आज कई दिनों से वह दिखाई नहीं दे रहा। मुझे आशंका है कि कहीं गरुड़ ने उसे पकड़ तो नहीं लिया। भगवान शिव ने ध्यान लगाया। योग दृष्टि से उन्होंने सब कुछ देख लिया। वे बोले, नंदी, तुम्हारा अनुमान सत्य है। मणिनाग इस समय गरुड़ के बंधन में है। फिर भगवान शिव ने आदेश दिया, तुम तुरंत भगवान विष्णु के पास जाओ और उनसे मेरा संदेश कहो कि वे गरुड़ को आदेश देकर मणिनाग को मुक्त कराएं। भगवान की आज्ञा पाकर नंदी तुरंत वैकुंठ धाम पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और संपूर्ण घटना विस्तार से सुनाई। भगवान श्रीहरि सब कुछ सुनकर मुस्कुराए और तुरंत गरुड़ को बुलाया। गरुड़ हाथ जोड़कर भगवान के सामने उपस्थित हुए। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, हे विनतानंदन, मणिनाग भगवान शिव के वरदान से अभय प्राप्त कर चुका है, अतः उसे बंधन मुक्त कर दो और नंदी के साथ जाने दो। किंतु इस बार गरुड़ के मन में अहंकार उत्पन्न हो चुका था। उन्होंने विनम्रता का त्याग करते हुए कहा, प्रभु, मैं आपका सेवक हूं। मैंने परिश्रम करके इस नाग को पकड़ा है और अब आप बिना किसी कारण से मुझसे छीनकर नंदी को देना चाहते हैं। गरुड़ आगे बोले, स्वामी तो अपने सेवकों को पुरस्कार देते हैं, उनसे प्राप्त वस्तु नहीं छीनते। क्या आप भूल गए कि युद्धों में मैंने ही आपको अपनी पीठ पर बैठाकर असुरों का संहार कराया था? मेरे बल से ही आपने अनेक विजय प्राप्त की हैं। गरुड़ के इन वचनों को सुनकर वहां उपस्थित सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। भगवान विष्णु किंचित भी क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, गरुड़, यदि तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना अभिमान है तो पहले मेरी एक छोटी सी परीक्षा पास कर लो। गरुड़ ने गर्व से कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। भगवान विष्णु बोले, यदि तुम मेरी इस छोटी सी कनिष्ठिका सबसे छोटी उंगली का भार सहन कर सको तभी मैं तुम्हारी शक्ति को स्वीकार करूंगा। इतना कहकर भगवान ने अपनी कनिष्ठिका धीरे से गरुड़ के मस्तक पर रख दी और अगले ही क्षण एक अद्भुत घटना घटित हुई। गरुड़ उस उंगली का भार भी सहन न कर सके। उनका शरीर कांपने लगा, उनके पंख शिथिल हो गए, वे भूमि पर गिर पड़े और उनका समस्त अभिमान चूर चूर हो गया। गरुड़ भगवान शिव की आज्ञा लेकर तुरंत गौतमी गंगा के तट पर पहुंचे। उनके मन में अब पहले जैसा अभिमान नहीं था। भगवान विष्णु की एक छोटी सी उंगली ने उन्हें यह अनुभव करा दिया था कि संसार में किसी का बल अपना नहीं होता, सब कुछ ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है। गौतमी गंगा के तट पर पहुंचकर गरुड़ ने अत्यंत श्रद्धा से स्नान किया। उन्होंने भगवान शिव और भगवान विष्णु का स्मरण किया तथा विनम्र होकर प्रार्थना करने लगे, हे जगत को पवित्र करने वाली मां गौतमी, मेरे भीतर जो अहंकार था उसे आपने नष्ट कर दिया। अब मुझे केवल प्रभु की भक्ति और सेवा ही चाहिए। गरुड़ की यह निष्कपट प्रार्थना सुनकर मां गौतमी अत्यंत प्रसन्न हुई। जैसे ही उन्होंने उस पावन जल में स्नान किया, उनके शरीर में पहले से भी अधिक दिव्य तेज, बल और वेग उत्पन्न हो गया। उनका सारा क्लेश, दुर्भाग्य और मानसिक अशांति उसी क्षण समाप्त हो गई। गरुड़ सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनके चरणों में गिर पड़े।
भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, गरुड़, शक्ति तब तक कल्याणकारी नहीं होती जब तक उसके साथ विनम्रता न हो। जो अभिमान छोड़ देता है वही वास्तव में महान बनता है। गरुड़ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज मुझे ज्ञात हो गया कि आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। आज से मेरा जीवन केवल आपकी सेवा के लिए समर्पित है। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उसी स्थान को आगे चलकर गारुड़ तीर्थ के नाम से प्रसिद्धि मिली। जो मनुष्य वहां श्रद्धा से स्नान, दान, जप या भगवान शिव विष्णु का स्मरण करता है, उसके समस्त विघ्न दूर हो जाते हैं। उसके जीवन में सुख, शांति और मनोवांछित सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब श्री ब्रह्मा जी आगे कहने लगे, हे देवर्षि, गारुड़ तीर्थ के आगे एक और अत्यंत पवित्र तीर्थ है जिसका नाम है गोवर्धन तीर्थ। इसका प्रभाव भी अद्भुत है। इसकी कथा सुनो। प्राचीन काल में जाबाली नाम का एक ब्राह्मण किसान रहता था। वह खेती तो करता था परंतु अपने बैलों के साथ अत्यंत निर्दय व्यवहार करता था। दिन भर वह उन्हें बिना विश्राम दिए हल में जोते रखता, उनके कंधों पर चाबुक बरसाता। भूखे प्यासे बैल दर्द से कराहते रहते, उनकी आंखों से आंसू बहते रहते, पर जाबाली का हृदय तनिक भी नहीं पिघलता। एक दिन समस्त गौ माता की जननी कामधेनु सुरभि ने यह अत्याचार देखा। उनका हृदय द्रवित हो उठा। वे तुरंत भगवान शिव के परम प्रिय गण नंदी के पास पहुंची और बोली, हे नंदीश्वर, पृथ्वी पर गौवंश पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो धर्म का नाश हो जाएगा। कृपया इसका कोई उपाय कीजिए। नंदी ने भी यह दुखद समाचार भगवान शिव को सुनाया। भगवान शिव बोले, नंदी, आज से तुम्हारी इच्छा ही मेरी आज्ञा है। जो उचित समझो वही करो। महादेव का आदेश मिलते ही नंदी ने अपनी योग माया से समस्त गौवंश को अपने भीतर समेट लिया। क्षण भर में पृथ्वी, स्वर्ग और अन्य लोकों से सभी गौएं अदृश्य हो गईं। गौओं के बिना यज्ञ रुक गए, हवन बंद हो गए, दूध, घी, दही और समस्त वैदिक कर्म ठप पड़ गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता अत्यंत चिंतित होकर श्री ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और विनती करने लगे, भगवान, गौओं के बिना संसार का पालन असंभव है। धर्म, यज्ञ और लोक व्यवस्था सब नष्ट हो जाएगी। कृपया इसका उपाय बताइए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, इसका समाधान केवल भगवान शिव और नंदी के पास है। उन्हीं की शरण में जाओ। देवताओं ने कैलाश जाकर भगवान शिव की स्तुति की। महादेव बोले, इस विषय का निर्णय नंदी करेंगे। तब सभी देवता नंदी के चरणों में पहुंचे और विनम्र होकर बोले, हे नंदीश्वर, समस्त लोग संकट में हैं, कृपा करके गौ माता को पुनः प्रकट कीजिए। नंदी ने उत्तर दिया, यदि तुम सब गौतमी गंगा के तट पर गौ यज्ञ करोगे और गौ माता का यथोचित सम्मान करोगे तभी गौवंश पुनः प्रकट होगा। देवताओं ने तुरंत गौतमी गंगा के तट पर विशाल गौ यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ की पूर्णाहुति होते ही अद्भुत चमत्कार हुआ। धरती से असंख्य दिव्य गौएं प्रकट होने लगी। क्षण भर में समस्त लोक पुनः गौमाता से भर गए। यज्ञ फिर आरंभ हो गए। धर्म की पुनः स्थापना हुई। चारों ओर मंगल ध्वनि गूंज उठी। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उसी स्थान का नाम आगे चलकर गोवर्धन तीर्थ पड़ा। वहां श्रद्धा पूर्वक स्नान करने वाला मनुष्य सहस्र गोदान के समान पुण्य प्राप्त करता है। पितरों का तर्पण करने से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और देवता भी उस भक्त पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। देवर्षि नारद ये अद्भुत महिमा सुनकर भाव विभोर हो गए, लेकिन श्री ब्रह्मा जी अभी रुके नहीं। उन्होंने कहा, हे नारद, गौतमी गंगा के तट पर ऐसे अनेक दिव्य तीर्थ हैं जिनकी महिमा सुनकर बड़े बड़े ऋषि भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अगले अध्याय में मैं तुम्हें उन रहस्यमयी तीर्थों की ऐसी कथाएं सुनाऊंगा जिनका श्रवण मात्र मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर देता है। नारायण नारायण। इसी दिव्य रहस्य के साथ आज का अध्याय यहीं पूर्ण होता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे गौतमी गंगा के अन्य अद्भुत तीर्थों की चमत्कारी महिमा, जिन्हें सुनकर आपका हृदय भक्ति और आश्चर्य से भर उठेगा। यदि आपको आज की कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस पुण्य के भागी बन सकें। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।